उस 30 सीट में सिर्फ 10 का रिजल्ट आता है और 10 का रिजल्ट किसका आता है? जिसका कि रिटर्न में मार्क्स कम था। मैं तो परमानेंट प्रोफेसर हूँ, फिर भी मैं अगर आवाज उठाता हूँ तो प्रिंसिपल दूसरे टूल्स के माध्यम से मेरे को फंसाने की कोशिश करता है। जानबूझ के डेलिबरेटली एनएफएस किया जाता है और दूसरों को नहीं किया जाता है। आप देख लीजिए, पूरा डाटा उठा करके देख लीजिए कि एनएफएस किसको किया गया है डीयू के इतिहास में। अगर कोई प्रोफेसर आवाज भी उठाया तो उन्हीं SC ST OBC को टूल बना के उनको शांत करा दिया जाता है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सोचिए कैसे जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। मेरे साथ ओबीसी के प्रोफेसर हैं और लगातार एडहॉक के खिलाफ, एडहॉक पर जो प्रोफेसर है जिनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5000 एडहॉक हैं और ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC है जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। क्या मांग है आप लोग की? मांग ये है कि पहले तो सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाए। कहीं भी एडहॉक भी अपॉइंटमेंट होती है तो सबसे पहले एनएफएस किसको किया जाता है? SC ST OBC को, दूसरे किसी को एनएफएस नहीं किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उससे निम्नतर क्वालिटी के लोग जो कि कुछ भी नहीं किए हों, उनकी परसेंटेज कम है, योग्यता कम है, उनको आप ले रहे हो जनरल कैटेगरी होने के नाम पे। कोई भी कितना भी कैंडिडेट आए और OBC SC ST को जानबूझ के डेलिबरेटली एनएफएस किया जाता है और दूसरों को नहीं किया जाता है। आप देख लीजिए, पूरा डाटा उठा करके देख लीजिए कि एनएफएस किसको किया गया है डीयू के इतिहास में। आपको पता चलेगा कि इन लोगों को किया गया है। जहां पर भी आप देखेंगे कि जब किसी भी एडमिशन में होता है, हमने उसके लिए फाइट किया, हम लोगों ने पिटिशंस दिए, सारे हमारे जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा, उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में जहां भी OBC SC ST के बच्चे जिनका कि जनरल में एडमिशन हो सकता है, उनको जनरल में एडमिशन दिया जाए। लेकिन उनको डेलिबरेटली पहले इस चीज़ से रोका जाता था और इस चीज़ को हमने इंश्योर किया पिछली बार कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, कोई भी रोक नहीं सकता। रास्ता क्या है? क्या SC ST OBC में बच्चों में यूनिटी नहीं है, उनके स्टाफ सामने नहीं आते हैं, डरते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता तब तक बंद रहेगा जब तक हमारे लोग जगेंगे नहीं। हमारे लोग जो लाइजन ऑफिसर भी हैं, वो वही लोग लाइजन ऑफिसर है जो कि प्रिंसिपल का पिट्ठू है। वो जानबूझ के ऐसे लोगों को ऋण विहीन है। हम खुद 6 साल से रामलाल आनंद कॉलेज में एडमिशन कमेटी में रहते हैं। मैं अपने आंखों से देखा, हर साल लड़ता हूँ। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में खुद हूँ तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो SC ST OBC को फुल करा लेता हूँ, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में लाख लड़ने के बावजूद भी, खुद मेरा प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी का है, लेकिन 6 साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी SC ST OBC का सीट फुल नहीं कराता है और वो नहीं चाहता है कि SC ST OBC के बच्चे पढ़े और जनरल में सीट से ज़्यादा एडमिशन लेता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरे एक कलीग जो OBC में परमानेंट थे, वो त्रिमूर्ति लाइब्रेरी में फेलो हो गए, तो उनकी जगह पर लेना था OBC को, तो पहले तो 3 महीने तक बच्चों को पढ़ने से रोका गया ताकि 17 में से 14 बच्चे भाग गए। बाद में इंटरव्यू भी हुए तो 29 तारीख को सिलेक्शन होता है, 3 तारीख तक उसको नियुक्ति नहीं मिलती है। जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंचा, मैं कहा कि सर इसका 29 को रिजल्ट हो गया है, आप नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहा कि इसमें बच्चे नहीं, हम कि अभी भी 3 बच्चे बच रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि SC OBC के साथ SC ST माइनॉरिटी के लोग भेदभाव करते हैं या जनरल के लोग? हम ये देखते हैं कि जनरल के लोग भेदभाव करते हैं और टूल के रूप में SC ST OBC ऋण विहीन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक यूनिटी बन रही है SC ST OBC माइनॉरिटी की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुजन। कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो कास्ट के लोग तो ज़्यादा पॉलिटिकली, यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा जो है सेपरेशन है। आपको ये ऐसा एक बना दिया गया है ये कास्ट सिस्टम के तहत कि ये हायरार्की टूटती ही नहीं है।
और आपस में कहीं रीजन पे कहीं पे अलग अलग जो है कास्ट को लेकर के ओबीसी में, एससी में, एसटी में कहीं कोई सॉलिडरिटी नहीं है। वो सब कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे आते हैं और फिर उसी तरह से टूट जाते हैं। नुकसान समाज को उठाना पूरा समाज, पूरा जो आप देखिए, मैं ये बात कहता लेकिन हूँ, ओबीसी तो मजबूत उससे तबका है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, मजबूत तबका है, उनको शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी का साथ देना चाहिए। जनरल में भी कुछ लोग जो अवेयर हैं वो साथ दे देंगे, लेकिन ओबीसी एससी एसटी में जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि ज़्यादातर टूल है, वो प्रॉब्लम है और वही लीडरशिप में है। अब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आपके एजेंडे को बढ़ने ही नहीं देगा। कितने छात्र होंगे देव में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिलाकर? हमें तो लगता है कि जो अगर फेयर ढंग से जैसे जिस तरह से हुआ है तो जनरल में ये सब में अगर देखेंगे तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऐसे तो रहा है, क्योंकि जितना सीट होता है एक्चुअली कैटेगरी में उसको कम। लेकिन ओबीसी के साथ कैसे भेदभाव गया है? ओबीसी तो कट्टर हिंदू भी है, उसकी संख्या 60% है। हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, बात यहाँ दूसरी है। यहाँ कोई ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ कास्ट। जो आप अगर मान के जो अवेयरनेस का लेवल चाहिए, एक तो हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको तो एक तो मैच्योरिटी है नहीं, अवेयरनेस गरीब नहीं घर से आते हैं। मेन बात सबसे बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है अपने राइट्स के प्रति। और दूसरी बात है उसके गार्जियन उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ो या कुछ इस तरह की बात हो गई, अपने राइट्स के लिए बात करोगे तो गार्जियन उल्टा आप ही को डांटेगा कि आप कैसे ऐसे कह रहे हो, जो वो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि उसकी समझ वहीं तक सीमित है। पटेल जी क्या करने की जरूरत है प्रोफेसर साहब? सबसे पहले जिस मानसिकता से मैं ये देखता हूँ कि किसी भी पार्टी में जो तथाकथित सवर्ण है वो मेंटली एक है। एग्जीक्यूशन के मामले में मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, चाहे वो लेफ्ट का हो, राइट का हो, कांग्रेस का हो, मैं देखता हूँ उनके हाथ में एग्जीक्यूशन है। अगर वो चाहते तो आज़ादी के 70 साल हो गए, 70 साल में वो आरक्षण को पूरा कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनकी मानसिकता ही सामंतवादी है, वो चाहते ही नहीं है कि आरक्षण पूरी तरह से लागू किया जाए। यही एक वजह है कि वो अपने ऐसे लोगों को लाइजन ऑफिसर में या कमेटी में रखते हैं जो कि कुछ बोले नहीं, और वो अपना उन्हीं को टूल बना के हमें एससी एसटी ओबीसी के सीट को भरने नहीं दिया जाता है, एससी एसटी ओबीसी लोगों को सताया जाता है। यहाँ तक कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर कोई प्रोफेसर आवाज भी उठाया तो उन्हीं एससी एसटी ओबीसी को टूल बना के उनको शांत करा दिया जाता है। इसका रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? रास्ता यही है कि अभी जो अवेयरनेस आ रही है लोगों में उसको बढ़ाने का सबसे पहले ज़रूरत है, और राइट्स के लिए क्या उपाय है वो अगर जनरल पब्लिक जो एससी एसटी ओबीसी में है, जो माइनॉरिटी में है, वहाँ तक आप पहुँचाएंगे उन बातों को, उनको यूनिफाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे जहाँ उनको बार बार इस चीज़ का मौका मिले सुनने का, उसमें जाने का, उसमें भागीदारी करने का, और उसके लिए कैंपेन्स चलाए जाएं जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तभी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलने की ज़रूरत है, साथ साथ एक इनिशिएटिव जो कि अभी प्रारंभ करनी है कि हमें हर एरिया में इस तरह के अवेयरनेस के लिए यूनिट बनाना पड़ेगा। ओबीसी के संग, लेकिन ओबीसी के तो आर्थिक हालत ठीक है, ओबीसी के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब का तो समझ में आता है, मुसलमानों का समझ में आता है, ओबीसी के छात्रों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, परमानेंट होने के बाद भी हो रहा है। परमानेंट, मैं तो परमानेंट प्रोफेसर हूँ, फिर भी मैं अगर आवाज उठाता हूँ तो प्रिंसिपल दूसरे टूल्स के माध्यम से मेरे को फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि ये आपने पूछा कि ये कैसे खत्म होगा, तो इसका खत्म करने का एक ही उपाय है कि वंचित समाज का सब जगह यूनिट खड़ा करना पड़ेगा, हर एक कॉलेज में, हर एक संस्थान में, कि कहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और फिर उसके लिए मिलके वहाँ पर आंदोलन और लड़ाई करने का। एससी एसटी तो मान लीजिए, एससी तो समझ में आता है, वो लोग बाबा साहब को मानते हैं, बुद्धिस्ट भी हो रहे हैं, ओबीसी तो हिंदू है, उसके बाद भी हिंदू सवर्ण उसके साथ भेदभाव करता है। देखिए ये जो है आपको एक जो अगर कास्ट की अवेयरनेस और उसको लेकर के जो आपका डिस्क्रिमिनेटिव माइंड है, फ्यूडल आपका माइंड है, तो आप कैसे किसी को
आप उसको इक्वल लेवल पर मान ही नहीं सकते ना। सोचिए, मैं ये 2 ओबीसी के प्रोफेसरों से बात कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद इतना महीन है कि वो आपको तभी समझ में आता है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं। ये 2 ओबीसी कम्युनिटी के प्रोफेसर्स थे जो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुजन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण का प्रावधान लागू हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद का जो खेल है वो तभी समझ में आता है जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं। और इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी को स्कूल कॉलेज के दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है, उनको पढ़ने से रोक दिया जा रहा है। बता सकता हूँ जी जी कि जब हायर एजुकेशन में आप एडमिशन लेने जाओगे, सीट है PhD, मान लीजिए MPhil में 30 सीट है और उस 30 सीट में सिर्फ 10 का रिजल्ट आता है। और 10 का रिजल्ट किसका आता है? जिसका कि रिटन में मार्क्स कम था फाइनल जब इंटरव्यू के बाद, और जो टॉपर्स थे रिटन में और वो जो SC ST OBC के कम्युनिटी से थे वो आउट कर दिए जाते हैं। तो और जब सारा चीज़ परचम लिखा जाता है और सब जगह भेजा जाता है तो दबाव में आके उन लोगों का जिनका नाम मेंशन किया गया उनको सिर्फ तो एडमिशन आप तभी तक आप SC ST OBC हैं, आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आप सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। जैसे आप CM PM SP DM कलेक्टर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनना चाहेंगे, आपकी जाति आपको याद दिला दी जाएगी। इसी के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो चलिए इस पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मजदूर हैं, मजबूर हैं, तब तक आप हिंदू हैं। जैसे आप अपना हक अधिकार मांगेंगे, व्हाइट कॉलर जॉब मांगेंगे, आपकी जाति आरे आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, मैं तो इसका एक्सपर्ट ही हूँ, मैं तो रोज़ इस तरह की रिपोर्ट करता हूँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। खासकर OBC के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आप अपना अधिकार नहीं मांग रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।